बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कबाब की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ मैं। और ये कबाब जो है बिल्कुल जैसे आप बनाते हैं बहुत सारे कबाब, उससे थोड़ा सा हटके है और बहुत मज़ेदार लंच के लिए और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही मज़ेदार है ये। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम बीफ और इसी के साथ मैंने हाफ़ कप जो है वो मैंने चने की दाल ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसमें ऐड कर दिया है। और हाफ़ मैंने अनियन यानी कि प्याज लिए हैं और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, 3 यहाँ पर क्लॉव्स यानी कि लौंग है। लौंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसलिए इसको कम इस्तेमाल करते हैं, वो ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब बारी है यहाँ पर काली मिर्चों की, जो कि 1/4 टीस्पून से भी कम है। और एक तेज़ पत्ता जाएगा इसमें और 2 इलायची के दालचीनी के स्टिक है। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर 4 आ, गोल वाली जो लाल मिर्च होती है वो ऐड कर दी है यहाँ पर। और इसी के साथ ही मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया है 1 इंच। और 2 मैंने छोटी इलायची ली है, वो ऐड किया है मैंने इसमें। और इसी के साथ ही भी यहाँ पर 2 चीज़ें और बाकी हैं, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। एक तो लहसुन, 3 से 4 लहसुन ले लें और एक बड़ी इलायची है वो ऐड कर दिए मैंने इसमें। और इसी के साथ ही अब लास्ट में ऐड करी हूँ मैं ज़ीरा 1/4 टीस्पून, वो भी ऐड कर दिया। तमाम मसाले जा चुके हैं और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हाफ़ टीस्पून में नमक ऐड किया। आप कुकर को बंद कर देंगे और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। और ये हो गए हैं 10 मिनट। और कुकर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, गोश्त को 15 से 20 मिनट में भी ये गल जाते हैं। ये गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ ये देखें माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं और ये मैंने इसको पीस लिया है तमाम चीज़ों के साथ। और ये पीसने के बाद ये देखें ज़बरदस्त रेशे की तरह ये पिस गया है गोश्त। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी, आप देख लें बिल्कुल इस तरह से ये रेशा बन जाएगा, क्योंकि दाल की क्वांटिटी बहुत कम है और गोश्त ज़्यादा है, तो इसलिए ये शामी कबाब जैसा ही लग रहा है। बट ये कबाब जो है बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी होता है। इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं मैंने वो कुछ यूँ हैं कि मज़ीद इसमें हरा धनिया और पुदीना मैंने ऐड कर दिया। और प्याज जो है मैं कच्ची ही ऐड कर रही हूँ इसमें, कोई फ्राई करके नहीं। वैसे शामी कबाब में फ्राई करके यूज़ करते हैं, कुछ लोग कच्ची प्याज भी यूज़ करते हैं, बट मैंने इसमें प्याज को इस तरह से अच्छी तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ये ज़बरदस्त सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको मिक्स करेंगे। अब बारी है इसको बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 अंडा। पहले मैं इसमें ये चीज़ें जो मैंने डाली हैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 एग। ये इसमें ऐड कर दिया। अब अंडे के साथ इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का बहुत ख़याल रखें, बच्चों का बहुत ख़याल रखें, अपना भी बहुत ख़याल रखें और अपनी प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कबाब हैं ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बेहतरीन है, क्योंकि मैं भी अक्सर बच्चों को देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। हरी मिर्चें रह गई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी इसमें। अब कोई चीज़ बाकी नहीं है, सारी चीज़ें चली गई हैं। अब बारी है सिर्फ इनकी मिक्सिंग की। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। और उसके बाद इसके कबाब कोई भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, स्क्वायर दे दें, सर्कल दे दें, मर्ज़ी है, कोई भी शेप आप बना सकते हैं। ये हमारे कबाब की जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। और अब ये मैं इसके कबाब, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी कबाब की शक्ल में इस तरह से। गोल बना लें, फ्लैट बना लें।
ये देख रहे हैं आप, इस तरह से जितने भी हैं सारे मैं सर्कल की शेप में बना लूँगी। और ये सारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसका फ्राई का प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको फ्राई करना है। मैं इसको बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करूँगी। कोई भी कबाब, कुछ कबाब होते हैं जो डीप फ्राई होते हैं और कुछ होते हैं शैलो फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे पे तेल गरम कर लिया है। अब उसमें मैं ये कबाब रखती जाऊँगी और इनको शैलो फ्राई कर लूँगी। ये देखें ज़बरदस्त। और ये ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि शैलो फ्राई में आप बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करते। ये इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो रही है जब तक। और आप अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, वरना सब्सक्राइब कर दें और साथ ही फैमिली मेम्बर्स से शेयर्स भी कर दें। तो आपकी शेयरिंग दूसरों का फ़ायदा बनाती है, क्योंकि सबको पता चलता है कि रेसिपी में कौन सी रेसिपी कैसे बनती है। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो काइंडली दूसरों की हेल्प कर दिया करें बहुत सारी चीज़ों में। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा है कि ये बना दें, तो जो भी फरमाइश है इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। मेरे लिस्ट में शामिल हो चुकी है। और जो आप कमेंट्स करते हैं उसका बहुत बहुत थैंक्स आप सबको। और मेरी ये दुआ है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी पनाह में रखे और वो ऐसे ही खुश खुर्रम आबाद रहें, शाद रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर रेसिपी अच्छी लगी तो भी, और अगर कोई कमी है तो भी बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ और नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब ये देखिए सारे कबाब जो हैं फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है। अब ये मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये सारे कबाब सैलड के साथ आप सर्व करें, चाहे वो चावल हों या फिर रोटी, सबके साथ मज़ेदार है ये कबाब। और बच्चों को अगर लंच बॉक्स में देना है उसके लिए भी बेहतरीन है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि कैसे लगे आपको मेरे कबाब। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें।